प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन होता है लाइट का मुड़ जाना, और प्रिज्म क्या होता है ये आज हम जानेंगे। और इसके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होती है उसके बारे में भी हम देखेंगे डिटेल में। एक एक्टिविटी की हेल्प से सारी चीज़ें हम समझेंगे। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे एक प्रिज्म के थ्रू लाइट की रिफ्रैक्शन कैसे होती है। इससे पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये है रिफ्लेक्शन ग्लास स्लैब के थ्रू। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये है इंसिडेंट रे जो आ रही है और टकरा रही है इसके साथ। उसको जाना चाहिए था इस रास्ते पे, जो डॉटेड लाइन दिख रही है इस रास्ते पे उसको जाना चाहिए था। पर एक बार वो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई, दोबारा से यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई, और इसी जिस रास्ते उसको जाना चाहिए था उसके ही पैरेलल एक दूसरे रास्ते पे ये जा रही है अभी। पर इसका रास्ता थोड़ा-सा डिस्प्लेस हो गया है, जो हमने बोला कि इसमें क्या हो गई है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसमें देखने को हमें मिलती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, अब देखेंगे कि जो ग्लास प्रिज्म है उसके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये ग्लास प्रिज्म है ये दिखता कैसा है। थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो आपको जो देखने में कैसा दिखेगा। एक 2 इसके सरफेसेस होंगे ट्रायंगल की शेप के, इस तरह से 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस इसके होंगे, और बाकी इसके 3 बन जाएंगे। इनको ऐसे मिला देंगे तो 3 सरफेसेस बन जाएंगे इसके बिल्कुल रेक्टेंगल की शेप के। यहाँ पे देखिए, ये जो सरफेस इसका बन गया ये किस शेप का है, इसकी शेप पूरी रेक्टेंगल की शेप की है। ठीक है। और इससे पीछे एक सरफेस बनेगा ये भी रेक्टेंगुलर शेप का है, और एक नीचे जो सरफेस बनेगा ये भी रेक्टेंगुलर शेप का है। तो बेसिकली इसके पास होने वाले हैं 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस और 3 सरफेसेस होने वाले हैं जो रेक्टेंगुलर सरफेसेस होंगे। ऐसी ही चीज़ हमें यहाँ पे इसने बताई हुई है कि कंसिडर अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। 3 रेक्टेंगुलर सरफेस और 2 ट्रायंगुलर इसके बेसिस हैं। अब क्या हो रहा है, दीज सरफेसेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। एक दूसरे पे ये इंक्लाइंड है। हमने देखा एक जो सरफेसेस थे, जो रेक्टेंगुलर सरफेसेस थे एक दूसरे पे इंक्लाइंड थे इस तरह से। द एंगल बिटवीन इट्स टू लिटिल फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये जो एंगल इन दोनों के बीच में है इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। Let us now do an activity to study the refraction of light through a triangular glass prism। तो एक एक्टिविटी की हेल्प से हम इस रिफ्रैक्शन को अच्छे से समझते हैं कैसे हो रही है और क्या इसमें हो रहा है। Fix a white paper and a drawing board using drawing pin। एक अपने इस तरह से ड्राइंग बोर्ड ले लेना है। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर एक वाइट शीट ले लेनी, ड्राइंग शीट, और उसको ऐसे 4 पिन्स लगा के उसको फिक्स कर देना है। इतना क्लियर है? इसके बाद क्या करेंगे हम, प्लेस द ग्लास प्रिज्म ऑन इट सच अ वे दैट इट रेस्ट्स ऑन इट्स ट्रायंगुलर बेस। जो ट्रायंगुलर बेस है उस पे ये रेस्ट करे। तो इस तरह से इसको रख देना है। देखो ट्रायंगल की तरह ऊपर से अगर आप देखेंगे तो इस तरह ट्रायंगल की शेप का आपको ये नज़र आने वाला है। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन PE inclined to one of the refracting surfaces से AB। तो देखो यहाँ पे जैसे आपको बताया हुआ है, देखो थोड़ा सा इसको और ज़्यादा बड़ा करके इसको देखते हैं कि मान लो ये आपने प्रिज्म रख दिया किसी वाइट शीट पे, और इसके सरफेसेस हैं A, B और C। तो एक सरफेस आ गया इसका रेक्टेंगुलर सरफेस AB, एक आ जाएगा BC, और तीसरा सरफेस इसका आ जाएगा AC। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि किसी पर्टिकुलर एंगल के साथ एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करो किसी एक सरफेस पे AB पे। तो मान लिया हमने जी AB पे ये आ गई लाइन PE जो कि है इंसिडेंट रे। ठीक है। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन PE इंक्लाइंड टू वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ प्रिज्म। तो AB सरफेस पे हमने PE एक इंसिडेंट रे ड्रॉ कर दी। फिक्स 2 पिन्स से P एंड Q ऑन द लाइन PE एज शोन इन फिगर। लाइन हमारे पास आई PE, इस पे 2 पिन्स आपने इस तरह फिक्स कर देनी है। एक को बोल देंगे P, दूसरी पिन का नाम रख दिया Q। दोनों इसी लाइन पे बिल्कुल हमने फिक्स कर दी।
अब क्या करना है हमें, ये तो आगे इस साइड हमने रखी हुई है ना, हम जाएंगे दूसरी साइड और इस साइड से इन दोनों पिन्स की इमेज देखेंगे हम। लुक फॉर इमेज ऑफ द पिन फिक्स एट पी एंड क्यू, जो भी पिन्स आपने पी और क्यू पे फिक्स करी हुई हैं उनकी इमेज को ढूंढें थ्रू द अदर फेस ए सी, तो जो ए सी फेस है उसके थ्रू उनको ढूंढें। ठीक है, उनको ढूंढ लिया हमने, फिर क्या करेंगे, फिक्स टू मोर पिन्स आर एंड एस सच दैट the pins R and S and the image of the pins P and Q lie in the same straight line। तो इनकी इमेजेस को देखते हुए कि ये जो पिन्स हैं, बाकी के दो पिन भी आप इस तरह फिक्स करेंगे कि सारे आपको एक ही लाइन में नजर आए। तो अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपको जो R और S पिन है वो थोड़ी सी इस तरफ को लगेगी, इस तरह से। ठीक है, अगर आप एक्सपेरिमेंटली जब इसको करेंगे अपने स्कूल में, तो आपको दिखेगा कि ये इस तरह से आर और एस जो हैं आ रहे हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। अब बोल रहा है रिमूव द पिन एंड द ग्लास प्रिज्म, जो पिन्स हैं उनको हटा दें और ग्लास प्रिज्म को भी हटा देंगे। और द लाइन पी ई मीट द बाउंड्री ऑफ प्रिज्म एट पॉइंट ई, तो जो लाइन पी ई है, जो इंसिडेंट रे हमने बताई, वो पॉइंट ई पे मिल रही है ए बी के साथ, जो प्रिज्म की बाउंड्री है उसके साथ। सिमिलरली ज्वाइन एंड प्रोड्यूस द पॉइंट आर एस, जो जो आर एस आपने बनाए उसको भी आप क्या करो, प्रोड्यूस करो, बढ़ाओ, दोनों को जोड़ो और आगे बढ़ाओ ताकि वो प्रिज्म के साथ मिल जाएं। तो वो दोनों मान लो प्रिज्म के साथ मिल रहे हैं पॉइंट एफ पे, एक मिल रहा है पॉइंट ई पे, दूसरा मिल रहा है पॉइंट एफ पे, दोनों टच कर रहे हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ए बी एंड ए सी, तो जो ई और एफ पॉइंट है इन्हीं पे हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। इस ये आ गया एक हमारे पास एक परपेंडिकुलर, और इस तरफ आ गया हमारे पास दूसरा परपेंडिकुलर। दो मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को बता रहे हैं कि इनको मार्क करो। देखो अब एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसे हम निकालते हैं, हम देखते हैं कि इंसिडेंट रे और जहाँ पे वो टकरा रही है लाइट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल है इंसिडेंट रे और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल है, उनके बीच में कितना एंगल है, वो आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे देखो ये है हमारे पास इंसिडेंट रे है पीई, और ई पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ई पॉइंट पे जो नॉर्मल बना है वो है हमारे पास एन से लेके एन डैश तक। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एंगल है आई, वो आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इतना क्लियर है। और वैसे ही दूसरी तरफ एंगल ऑफ एमर्जेंस निकालना है, तो वो हम देखेंगे कि एमर्जेंट रे, अब उस पे देखेंगे हम, उसके और एफ पॉइंट पे जो नॉर्मल है उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको बोलेंगे एंगल ई, एंगल ऑफ एमर्जेंस आ जाएगा, है ना। और देखो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है ये है रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ पे है नॉर्मल एन, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो ये हमारे पास सारी चीजें आ गई। यहाँ पे कौन कौन सी चीज क्या है दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट, हमारे पास इंसिडेंट रे है पी से लेके ई तक, पी ई हमारे पास इंसिडेंट रे है। इस रे को जाना चाहिए था ऐसे सीधा, ठीक है, पर ये सीधा नहीं गई, ये जहाँ पे टकराई पॉइंट ई पे, वहाँ पे देखो क्योंकि ये जा रही है एयर से ग्लास में, एयर जो रेयर मीडियम है ना, यहाँ पे पार्ट एयर में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, रेयर होते हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। और जो ग्लास है वो ऑप्टिकली डेंसर है। तो एयर से ग्लास में जब ये जा रही है तो इसका जो रास्ता है वो मुड़ जाएगा, किस तरफ को मुड़ेगा, टुवर्ड द नॉर्मल। तो टुवर्ड तो टुवर्ड नॉर्मल इसका रास्ता मुड़ा, तो ये देखो जाना चाहिए थी ऐसे सीधी, जहाँ पे आपको रेड कलर की डॉटेड लाइन दिख रही है, पर गई कहाँ पे, ये गई जहाँ पे आपको ग्रीन लाइन दिख रही है उस तरफ को ये गई। अभी दोबारा से देखो अब इंटरफेस पे है दो मीडियम के, अब ये वापस ग्लास से जाएगी एयर में, है ना। अब इसको फिर से जाना चाहिए था ऐसे सीधा,
नॉर्मल हमारे पास ये है m, जाना चाहिए था इस रास्ते पे, पर ये इस रास्ते पे नहीं गई, ये बेंड हो गई इधर को। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे ये आ गया नॉर्मल के साथ एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, पी ई आ गई इंसिडेंट रे, आई आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई एफ आ गई हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, देखो ग्रीन कलर की जो रे है ई से लेके एफ तक रिफ्रैक्टेड रे, और आर आ गया हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। एफ एस हमारे पास आ गया ये ब्लू कलर की जो लाइन है एमरजेंट रे, और एंगल ई आ गया हमारे पास एंगल ऑफ एमरजेंस, जो किया जाएगा नॉर्मल और एमरजेंट रे के बीच में जो एंगल है वो आ जाएगा एंगल ई, एंगल ऑफ एमरजेंस। एंगल ए यहाँ पे है एंगल ऑफ प्रिज्म, जो किसी भी आप इसके प्रिज्म के किसी भी कॉर्नर से आप निकाल सकते हैं किसी प्रोटेक्टर की हेल्प से। अब अगर आप क्या करेंगे, अगर आप इंसिडेंट रे को बढ़ाएंगे इस तरह से, और दूसरी तरफ से जो इमर्जेंट रे है उसको भी बढ़ाएंगे इस तरह से आगे, तो दोनों एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी, और वो पॉइंट कौन सा आ जाएगा, क्या पॉइंट जी। तो पॉइंट जी यहाँ से देखो, अब इसको अगर देखें ओवरऑल, अगर हम देखें बीच वाली जो चीज़ है रिफ्रैक्शन, उसको अगर नेगलेक्ट कर दें हम, तो हमें लगेगा कि जो इंसिडेंट रे है ये जाके बिल्कुल इसी पॉइंट से डेविएट हो जा रही है, मुड़ जा रही है, और किस तरफ को चली जा रही है, एमर्जेंट रे के पाथ पे निकल जा रही है। मतलब जो ये पॉइंट जी आया, ये पॉइंट जी क्या आ गया, ये आ गया पॉइंट ऑफ डेविएशन, पॉइंट ऑफ डेविएशन। देखो यहाँ से डेविएशन हो नहीं रही एक्चुअल में, पर अगर हम इनको मिला रहे हैं आगे, तो वहां से तो यही रिजल्ट देखने के लिए लग रहा है, हमें देखने में हमें लग रहा है कि यहाँ से डेविएशन हो रही है, जो रे है बिल्कुल यहीं से मुड़ जा रही है इसी पॉइंट से, और एमर्जेंट रे के रास्ते में वो निकल जा रही है। और देखो क्योंकि यहाँ पे डेविएशन हो रही है, तो इस जगह पे जो एंगल आएगा वो आएगा एंगल डी, या जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और पढ़ते हैं और क्या बताया हुआ है यहाँ पे। हेयर पी ई इज इंसिडेंट रे, हमें पता है पी से लेके ई तक इंसिडेंट रे है, ई एफ इज रिफ्रैक्टेड रे, एंड एफ एस इज द एमर्जेंट रे। ई से लेके एफ तक रिफ्रैक्टेड रे है, और एफ से लेके एस तक एमर्जेंट रे है। यू मे नोट दैट द रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो पहले एयर से ग्लास में वो आ रही है थ्रू द सरफेस ए बी सरफेस के थ्रू। द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन हैज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, अगर वो रेयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाती है। एट द सेकंड सरफेस AC द लाइट रे हैज एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर, तब इससे उल्टा हो जाता है, देखो AC सरफेस पे वो ग्लास से एयर में जा रही है, ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में वो जा रही है। अब ऐसा होने पे लाइट किस तरफ को बेंड होती है, हेंस द लाइट हैज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से बाहर की तरफ को, अवे की तरफ को बेंड होती है। कंपेयर द एंगल्स ऑफ इंसिडेंट्स एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ईच रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उनके एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे। इट इज सिमिलर टू द काइंड ऑफ बेंडिंग दैट अकर इन ग्लास स्लैब, तो वैसी ही बेंडिंग हो रही है जैसी ग्लास स्लैब में बेंडिंग हो रही होगी। द पर्टिकुलर शेप ऑफ प्रिज्म मेक द emergent ray bend at an angle to the direction of incident ray, तो ये जो इसकी जो शेप है प्रिज्म की, इसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है जो emergent रे है वो बेंड हो रही है किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन से, जाना चाहिए था इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जिस तरफ थी हमने देखा, उससे वो बेंड हो गई जी पॉइंट पे, बिल्कुल बेंड हो गई, डेविएट हो गई, तो उस पॉइंट को बोला हमने पॉइंट ऑफ डेविएशन, और एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन। इन दिस केस एंगल डी इज एंगल ऑफ डेविएशन। मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन इन अवर एक्टिविटी एंड मेजर इट, तो हमें क्या करना है, देखो ऐसी ही एक्टिविटी हम लैब में करेंगे और ये सारे एंगल मेजर करेंगे, वे आई कितना आया, आर कितना आया, ई कितना आया,
और ये जी कितना आया और ये ए कितना है, ठीक है? तो अब फिर इसको हम चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे? एक रिलेशनशिप है जो हमेशा ही आपको ट्रू मिलेगा कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज़ इक्वल टू एंगल आई प्लस ई के बराबर होगा। तो ये रिलेशन आपको हमेशा ही ट्रू मिलेगा। यहाँ से आप एंगल डी भी अ, जो है इसको निकाल सकते हैं, वेरीफ़ाई कर सकते हैं एक रिलेशन और यहाँ से थोड़ा-सा इसको मॉडिफ़ाई करके आता है, एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल डी। एंगल ऑफ़ डेविएशन को निकालने के लिए एक तरीका ये भी है। तो ये हमारी एक्टिविटी है, इसमें हमने देखा कि रिफ्रैक्शन कैसे होती है ग्लास प्रिज़्म में, कि एंगल ऑफ़ इंसिडेंस, एंगल ऑफ़ एमर्जेंस, एंगल ऑफ़ डेविएशन और एंगल ऑफ़ प्रिज़्म में क्या रिलेशनशिप है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर अदर वीडियोज़, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन।